सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही लज्जित करने वाला एक घटना सामने आई है। 25 जनवरी के दिन जो घटना घटी है उज्जैन में, शाम के वक्त में, वहां राम बल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष की फोटो लगी थी, वहां पटेल जी की, और उस पे कुछ दलित समाज के जो जय भीम वाले हैं उन्होंने हल्ला बोल के ट्रैक्टर और ईंट पत्थर और डंडे से मार के उनकी मूर्ति गिरा दी गई और तोड़ दी गई। वहां लेडीज, जो दलित समाज के लेडीज है खुद, वो लोग और दलित समाज के कुछ तथित कथित आदमी हैं जो जय भीम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ भीम की मूर्ति रहना चाहिए, यहाँ भीम की मूर्ति लगेगी, यहाँ पटेल की जरूरत नहीं है। पटेल कौन होते हैं मेरे? अबे हरामी कहीं का, तुम्हें ये नहीं पता है कि जिस अंबेडकर अंबेडकर को चिल्ला रहे हो ना, उस अंबेडकर को आगे लाने वाला पटेल ही था। पटेल जी ही थे कि उनको अध्यक्षता की पद संभाले थे, ये भी याद रखो। नहीं तो आज पटेल के जी नहीं रहते ना, अगर ये काम नहीं किए होते तो तुम अंबेडकर के नाम भी नहीं लेते। आज मूर्ति तोड़ रहे हो उनका, सच्चाई से मुंह फोड़ रहे हो। इसी तरह जो अंबेडकर जी को पढ़ाया वो कौन था, जो खर्चा दिया? जब गरीब ही थे अंबेडकर, दलित गरीब है, तो विदेश कैसे, अमेरिका कैसे पढ़ने चला गया? सबसे उस टाइम के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ लिया अंबेडकर जी, जब गरीब समाज थे? कौन पढ़ाए ये भी जान जाओ। आज देख रहे हैं बंगाल में भी, आज के दिन 26 जनवरी के दिन देख रहे हैं कि वहां शंकर जी के मूर्ति को, यानी शिवलिंग को खंडित किया गया है। मुस्लिम और दलित समाज मिल के, दोनों मिल के तोड़े हैं। ये सब क्या चल रहा है भाई देश में? तुम किससे लड़ना चाहते हो? दलित समाज हो तो क्या तुम्हें भड़काया जा रहा है? वाले हैं, ये सबसे बड़ा हरामी है। अब पूछोगे कैसे, तो तुम ये बताओ, जब दलित लड़के के साथ छेड़छाड़ होती है, मुस्लिम समाज कर रहा है, मुस्लिम के कुछ लोग उसके उठा के, कुछ दिन के याद है कि नहीं न्यूज, कि गन्ने में उठा के गरीब लड़की को, दलित को उठा के लिए रेप कर दिए थे, और उस पे ये अंबेडकर जो वादी बन के घूम रहे हैं और भीम आर्मी के जो नेता बन के घूम रहे हैं, वो 1 महीने तक कहा चंद्रशेखर गायब हो जाता है, तब उस पर कमेंट ही नहीं करता है। हाँ, ये जरूर होता है, अगर कोई यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण या क्षत्रिय, चाहे कोई भी और कोई जाति छेड़ा है दलित को हिंदू में, तो वहां जरूर इसकी खपला पहुंचती है। तब कहता है कानून से हम चलेंगे, कानून मेरा हक देता है, इनको सजा होने, दलित को प्रताड़ित किया जाता है। चुतियापन तब तुम, जब दलित को एक मुस्लिम समाज खुलेआम उठा कर बाइक से ले जाता है और बाइक ले जाकर गन्ने के खेत में रेप कर देता है, तब वहां तुम क्यों नहीं जाते हो? तब पता नहीं 1 महीने तक गायब है, तो उस पर उसका कुछ आया ही नहीं कि हाँ हम इन लोगों के खिलाफ है। तो इसका मतलब साफ सुथरा ये हो गया कि तुम इनको, दलित समाज को अगवानी के नाम पे तुम नेता बन के घूम रहे हो, और ऊपर से थाली में सजा के कह रहे हो मुस्लिम भाई लो, ये हमारे बहन बेटी को यूज करो तुम। ये हमारे दलित समाज के लोग जो हैं, ये जो होता है गरीब समाज में, वो बहुत कोमल होता है, वो समझ नहीं पाता है। हम या कोई भी किधर भी उसे बहकाए, वो आसानी से मान जाते हैं। यही हुआ है। चंद्रशेखर जी को देख लो, खुद भीम आर्मी के बड़े, जब तुम गरीब घर के लड़के हो तो तुम्हारे पास 40-40 के काफिले कहां से घूम रहे? इसका खर्चा कहां से आता है भाई, तेल का, इतने लोगों का? हम भी जानते हैं सच्चाई। चुनाव के बखूबी हम विधायकी में प्रचार किए हैं, हमें बखूबी मालूम है कि क्या होता है। जो साथ में घूमते हैं उनको खर्चा चाहिए, ऐसे घूमते नहीं है। जिस दिन खाना पीना ना दो ना, खर्चा ना दो उनको, अगले दिन से गायब हो जाता है। पता नहीं वो जुलूस में कहां से भीड़ गायब हो जाती है। तो तुम 40-40 के काफिले लेकर घूम रहे हो, कहां से आ रहा है? तुम गरीब थे, तुम गरीबों के लिए संगठन बनाए हो, तो तुम कैसे अमीर हो गए? गरीब तो गरीब वही है, वो तो नेता वाला हाल हो गया। जितने सारे पार्टी बनी, हम गरीब का दुख दूर करेंगे, पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, या गरीब गरीब वही है। तो सोचने वाली चीज है कि जो तुम अभी दलित समाज के लिए सबसे बड़ी, अगर गौर कीजिएगा दलित वाले, अगर नहीं तो आपको बुरा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है भाई, फिर हर हर महादेव, सही लगे तब भी हर हर महादेव, गलत लगे तब भी हर हर महादेव। अब सोचो कि जब जय भीम संगठन बना, वो दलितों के लिए, गरीब के लिए बनाया कि नहीं हमारे समाज के लोग पिछड़े, उसके समाज के लोग पिछड़े ही रह गए, वो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, 40-40 गाड़ियां लेके घूम रहा है। जहां दलित पे अत्याचार हो रहा है वहां जाता ही नहीं है। जब मुस्लिम समाज, अगर कोई मुस्लिम समाज के अगर लड़के गलत कर रहे हैं दलित के साथ, तब वहां नहीं जाता है, ना बयान देगा इसे। और जय भीम जय नीम के नारा लगा रहा है कि नहीं हम दोनों एक हैं, तो सही कर रहा है भाई। वो अपना तो मलाई चख ही रहा है, आपको क्या कर रहा है? पुरुष दे रहा है थाली में लेके कि लो भाई, मेरे घर के जो बहन बेटी है हमारे समाज के, तुम यूज करो इसे। अब रह गई समाज
जो तुम चिल्ला रहे हो, अब मूर्ति तोड़े हो, हमें बहुत गुस्सा है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के तुम मूर्ति जो तोड़े हो उस पर तो हमें बहुत ज्यादा एतराज है। रह गई चीज कि जिस पटेल को तुमने तोड़ा वही पटेल अंबेडकर को लाया, अंबेडकर को अध्यक्षता दी संविधान की। अंबेडकर जी हालांकि कुछ नहीं लिखे हैं, चीटिंग है। अब जब संविधान पढ़ोगे, ये ब्रिटिश काल ने बनाया था, उसी को चीटिंग किया गया। जैसे कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम जब देते हो तो बुक का क्वेश्चन वही रहता है, उसी चैप्टर से आता है, लेकिन उसकी तरीका चेंज हो जाता है। बोर्ड के एग्जाम में जब बैठिएगा तो जो क्वेश्चन आता है उसका तरीका चेंज हो जाता है, वो अलग से थोड़ा घुमा के शब्दावली उसे पूछा जाता है। तो वही चीज है। अभी देखिए अंबेडकर को जो वाहवाही मिल रही है, तो 7 लोग थे भाई संविधान लिखने वाले। नरसिंह गोपाल अय्यर जी थे, नरसिंह गोपाल स्वामी अय्यर थे जो विद्वान थे खुद ही। कलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, भारतीय कानून के वो भी विद्वान माने जाते थे। कानून में बहुत ज्यादा पकड़ थी उनकी, ब्रिटिश सरकार भी उनकी लोहा मानती थी। कन्हैया लाल मुंशी थे, ये भी सब बहुत श्रेष्ठ आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 9 भाषा के ज्ञाता थे, विदेश में भी ये भी पढ़े थे, ये भी ज्ञानी आदमी थे। हम ये नहीं कह रहे अंबेडकर ज्ञानी नहीं थे। सर सैयद मोहम्मद सतुल्ला सबसे तेज तड़ाके थे भाई, कानून में सबसे ज्यादा जानकार रखना और नए कानून को गठन करना। ताकि ब्रिटिश काल में असम के प्रीमियम प्रधानमंत्री भी थे। ब्रिटिश काल में प्रीमियम असम जो प्रांत था वहां के प्रीमियम प्रधानमंत्री थे। न्यायपति माधवराव भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक थे ब्रिटिश सरकार में। तिरुवेल्लोर तथैया कृष्ण माचरी ये भी विद्वान थे। और दूसरी चीज 1956 से 1958 तक और 1964 से 1966 तक भारतीय वित्त मंत्री भी रह चुके थे। तो चर्चा हो तो सब पे हो, चर्चा हो तो ये 7 जो संविधान लिखे थे उनकी भी होना चाहिए, उनका भी नाम आना चाहिए। एक ही व्यक्ति के नाम क्यों चल रहा है देश में, भारत में भाई? अंबेडकर जिंदाबाद, तो अंबेडकर ने संविधान लिखा। अंबेडकर ने लिखा ही नहीं भाई, वो तो अध्यक्षता कर रहे थे। लिखा तो ये 6 लोगों ने, लेकिन तुम इनको भूल जा रहे हो। नरसिंह गोपाल स्वामी अय्यर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मुंशी जी को, सर सैयद मोहम्मद सतुल्ला को, न्यायपति माधवराव को, तिरुवेल्लोर तथैया कृष्ण माचारी जी को, ये सब लिखे थे संविधान। तो तुम क्यों भूल जा रहे हो? इनकी चर्चा होना चाहिए ना। अब इसके लिए एक अलग और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरा पीड़ा यही है कि जो पटेल जी की मूर्ति तोड़ी गई है बहुत गलत हुआ है भाई। तुम जय भीम वाले समझ लो, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और तुम इनके बहकावे में मत आओ। जो ये संगठन चला रहे हैं ना, हम दलित समाज से ये भी करेंगे कि इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये सब ऊपर से ये इनका फंडिंग होता है, आप समझ नहीं पाओगे। आपको ये आग के गोले में ढकेल रहे हैं मरने के लिए। अब इसी से आवाज ज्यादा लगा दीजिए, ठंडा दिमाग करके सोचिएगा तो बहुत कुछ बात इसमें निकल के आती है। नहीं तो अगर आपके लड़की दलित है, दलित समाज की कोई लड़की को जब उठा के गन्ना के खेत में, यही यूपी के, बहुत दिन की बात बता रहा हूं मैं, 4-5 महीना या 6 महीना हो रहा है, तब रेप किया गया था, तो उस टाइम ये कहाँ थे जय भीम जय नीम वाले? तब क्यों नहीं कहेंगे तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वही दूसरा कास्ट के लोग हिंदू में अगर कर दिए कोई गलती से, किसी दलित, अगर जो भी हो रहा है तो गलत है ही, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मुस्लिम कर रहा है तो यही जय भीम वालों को सही है। अगर कोई भूल से किसी ने छेड़छाड़ कर दिया तो वहां ये टूट पड़ते हैं, एकदम जाके धरना दे देते हैं। तो आप समझिए, आप गरीब के गरीबी रह गए और ये गरीब से जाके 40 काफिलों लेके घूमता है। आप समझिए, 40 गाड़ी लेके घूम रहे हो, उसका खर्चा तो चाहिए। फॉर्च्यूनर कहाँ से है भाई? 50 लाख की फॉर्च्यूनर आती है। तुम तो गरीब लड़के थे, तुम्हारा बैकग्राउंड अमीरी का भी नहीं है, और तुम दलित समाज के आवाज उठाने के लिए बने थे। यही होता है, जो नेता बन गया वो किसी समाज के रहा नहीं है, गरीब नहीं रहता है। लेकिन ये जो हो रहा है, आप बहकावे में आ रहे हैं, ये बहुत नुकसानदेह है। पहले बात समझ लीजिए, बलि का बकरा बनिएगा। आपको जिसके ये झोंका जा रहा है ना, एक दिन बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। और जिसके लिए आप कह रहे हो ना जय भीम जय नीम वाले ही आपको काटेंगे, कोई दूसरा हिंदू आपको नहीं काटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप 1947 का भी इतिहास उठा के देख लीजिए कि क्या हुआ था आप लोगों के साथ। उस टाइम भी ये नारा लगा था जय भीम जय नीम वाले, कि सब दलित और मुस्लिम एक है।
कितना बेरहमी से काटा गया था और मारा गया था और उनके बहन बेटियों को इज्जत लूटा गया था। ये भी इतिहास देख लीजिए। फिर उसी के देख रहे हैं, फिर हवा चलना शुरू हो गया, 2-3 साल से यही चल रहा है, जय भीम जय नेम। तो आपकी विचार है, आपकी सहमति है उसके, बाकी तो हर हर महादेव।